राधे राधे। आज उस भक्त की गाथा का आरंभ करते हैं जिसके जैसा न कोई दूसरा तपस्वी हुआ, न कोई दूसरा अहंकारी। एक ऐसा प्रकांड विद्वान ब्राह्मण जिसने अपने ज्ञान से देवताओं को परास्त कर दिया, परंतु जिसका चित्त केवल एक ही देव के चरणों में अटका था, देवादिदेव महादेव, जिसे संसार रावण के नाम से जानता है। रावण जिसके पास सोने की लंका थी, जिसके पास चारों वेदों और 6 शास्त्रों का पूर्ण ज्ञान था और जिसकी भुजाओं में हजारों हाथियों का बल समाहित था। इतना सब होने के पश्चात भी रावण के भीतर एक रिक्तता थी, एक अतृप्ति थी। उसे वह परम शक्ति चाहिए थी जो उसे त्रिलोक का निर्विवाद स्वामी बना दे, और वह शक्ति केवल एक ही सत्ता दे सकती थी, कैलाश का स्वामी शमशानवासी भोलानाथ। रावण साधारण श्रेणी का भक्त नहीं था, वह हठयोगी था। उसने भीषण संकल्प लिया कि वह महादेव को अपनी भक्ति के बल पर प्रसन्न करके ही दम लेगा। वह उत्तर दिशा की ओर निकल पड़ा, जहां अनंत बर्फ की चोटियों के बीच महादेव महासमाधि में लीन थे। जब रावण कैलाश पर्वत की तलहटी में पहुंचा तो वहां की दिव्य ऊर्जा और सन्नाटे ने उसे चकित कर दिया। चारों ओर हड्डियों को जमा देने वाली शीत थी और उस निर्जन एकांत में शांत बैठे थे त्रिलोकीनाथ। रावण ने वहां पहुंचकर अपनी विद्वत्ता और शक्ति का प्रदर्शन करना चाहा। उसने गर्जना की, मंत्रोच्चार किया, पर महादेव की समाधि नहीं टूटी। महादेव तो आशुतोष है, पर वे उस समय निराकार ब्रह्म में लीन थे। उन्हें संसार के किसी कोलाहल से कोई सरोकार नहीं था। रावण ने वहीं अपना तप आरंभ किया। दिन बीते, मास बीते और फिर वर्ष बीतने लगे। रावण का शरीर तपस्या की अग्नि में तप कर क्षीण हो गया। उसकी खाल हड्डियों से चिपक गई, किंतु महादेव की आंखें नहीं खुली। यहीं से रावण के धैर्य और उसकी प्रचंड भक्ति की वास्तविक परीक्षा प्रारंभ हुई। रावण ने विचार किया, यदि प्रेम और मंत्रों से महादेव नहीं जाग रहे तो मैं अपने मस्तक के बलिदान से उन्हें जागृत करूंगा। उसने एक हवन कुंड बनाया, अग्नि प्रज्वलित की और घोर गर्जना के साथ अपना एक मस्तक काटकर महादेव के चरणों में आहुति स्वरूप चढ़ा दिया। एक सिर कटा, फिर दूसरा, फिर तीसरा। देखते ही देखते 9 मस्तक अग्नि की भेंट चढ़ गए। पूरी वेदी रक्त से लाल हो गई। रावण के शरीर में प्राण मात्र शेष बचे थे, पर उसकी आंखों में महादेव को पाने की प्यास बुझी नहीं थी। यह कैसी विलक्षण भक्ति थी। एक ओर वह अहंकारी ब्राह्मण था जो अपनी शक्ति पर गर्व करता था, और दूसरी ओर वह अर्थ भक्त था जो अपने अस्तित्व को ही मिटाने पर उतारू था। जब रावण अपना 10वां और अंतिम मस्तक काटने के लिए तैयार हुआ, तब पूरा कैलाश पर्वत कांप उठा। स्वयं महादेव ने अपनी आंखें खोली। उस रक्त से लथपथ मरणासन्न भक्त को देखकर करुणा के सागर महादेव का हृदय द्रवित हो उठा। महादेव साक्षात प्रकट हुए और रावण के कटे हुए मस्तक फिर से जोड़ दिए। उन्होंने उसे अजय होने का वरदान दिया और वह वैभव लौटाया जो पहले से कहीं अधिक शक्तिशाली था। परंतु रावण की तृष्णा अभी शांत नहीं हुई थी। वरदान पाने के बाद उसके भीतर का अहंकार पुनः जागृत हो उठा। उसने महादेव से ऐसी मांग कर दी जो कोई सामान्य भक्त सोच भी नहीं सकता था। उसने कहा, प्रभु आप मेरे साथ लंका चलिए, मैं आपको सोने की नगरी में वैभव के बीच रखूंगा। महादेव मुस्कुराए और बोले, रावण मैं किसी भवन का कैदी नहीं हूं, मेरा वास तो कण कण में है। पर रावण अपने हठ पर अडिग रहा। उसने वह दुस्साहस किया जिसकी कल्पना मात्र से देवता सिहर उठे। उसने कैलाश पर्वत को ही जड़ से उखाड़ने का प्रयास किया। जब रावण ने अपनी 20 भुजाओं के बल से कैलाश को ऊपर उठाया तो पूरी सृष्टि डगमगा गई, दिशाएं कांपने लगीं। रावण अट्टहास कर रहा था। उसे लगा कि उसने महादेव के घर को ही अपनी मुट्ठी में कर लिया है, लेकिन तभी महादेव ने केवल अपने पैर का अंगूठा पर्वत पर टिका दिया। वह भार इतना प्रचंड था कि रावण की भुजाएं पर्वत के नीचे दब गईं। उस असहनीय पीड़ा से रावण के मुख से एक ऐसी चीख निकली जिससे तीनों लोग थर्रा उठे। यही वह क्षण था जब दशानन का दंभ चूर चूर हुआ और संसार ने उस चीख के कारण उसे रावण अर्थात वह जो भयानक गर्जना करता है कहना प्रारंभ किया। इस असहनीय वेदना के बीच रावण को अपनी भूल का आभास हुआ और उसने पहली बार भय और भक्ति के संगम से महादेव की स्तुति करना चाहा। कैलाश पर्वत के नीचे दबी अपनी भुजाओं की असहनीय पीड़ा से
रावण की जो चीख निकली उसने ब्रह्मांड के कण कण को कपा दिया। रावण जो अपनी शक्ति के मद में चूर था, आज मृत्यु के साक्षात दर्शन कर रहा था। पर्वत का भार इतना प्रचंड था कि रावण का अहंकार मिट्टी में मिल चुका था। उसे समझ आ गया कि जिस महादेव को वह अपनी लंका का कैदी बनाना चाहता था, उनके पैर के एक अंगूठे का भार भी वह सहन नहीं कर सकता। पीड़ा और पश्चाताप के उस मिलन बिंदु पर रावण के भीतर का प्रकांड विद्वान जाग उठा। उसने अनुभव किया कि अब केवल शस्त्र या बल काम नहीं आएंगे, अब केवल शब्द और समर्पण ही उसे इस संकट से उबार सकते हैं। उसी क्षण अपनी भुजाओं के रक्त और आंसुओं के बीच रावण के मुख से छंद फूटने लगे। वह छंद कोई साधारण प्रार्थना नहीं थी, वह शिव तांडव स्तोत्र का जन्म था। रावण की आवाज में दर्द भी था और महादेव के प्रति अगाध श्रद्धा भी। उसने महादेव के उस रूप का वर्णन किया जो विनाशक भी है और कल्याणकारी भी। उसने गाया कि कैसे महादेव के जटाओं से गंगा की धारा बहती है, कैसे उनके गले में लिपटे सर्प फुफकारते हैं और कैसे उनका डमरू सृष्टि के लय को नियंत्रित करता है। रावण का एक एक शब्द कैलाश की बर्फ को पिघलाने लगा। जैसे जैसे स्तोत्र की गति बटी, रावण की भक्ति का वेग भी बता गया। वह भूल गया कि वह दर्द में है, वह भूल गया कि वह लंका का राजा है। वह केवल एक याचक बन गया जो अपने आराध्य के चरणों में अपने शब्दों के पुष्प अर्पित कर रहा था। महादेव जो आशुतोष है, अर्थात जो शीघ्र प्रसन्न हो जा आते हैं, रावण की इस विद्वत्तापूर्ण स्तुति को सुनकर द्रवित हो उठे। महादेव ने देखा कि रावण का अहंकार अब भक्ति में परिवर्तित हो चुका है। महादेव ने मंद मुस्कान के साथ अपने पैर का अंगूठा पर्वत से हटा लिया। पर्वत का भार हटते ही रावण मुक्त हो गया, पर वह भागने के बजाय महादेव के चरणों में गिर पड़ा। उसकी आंखों से अविरल अश्रुधारा बह रही थी। महादेव ने उसे उठाकर गले से लगा लिया। यह एक अद्भुत दृश्य था। एक ओर वह असुरराज जिसने अपनी शक्ति से देवताओं को डराया था, और दूसरी ओर वह महादेव जो श्मशान की राख लपेटे करुणा के सागर बने खड़े थे। महादेव ने रावण को संबोधित करते हुए कहा, रावण, तुम्हारी इस स्तुति ने मुझे जितना आनंद दिया है वैसा आज तक किसी ने नहीं दिया। तुम्हारी भुजाएं दबने पर जो भयानक गर्जना हुई, उसी के कारण आज से तुम्हारा नाम रावण प्रसिद्ध होगा, और जो कोई भी इस स्तोत्र का पाठ करेगा उसे साक्षात मेरी कृपा प्राप्त होगी। यहीं से रावण और महादेव के बीच एक ऐसा अटूट संबंध स्थापित हुआ जो अमर हो गया। महादेव ने रावण को चंद्रहास नामक एक दिव्य खड्ग तलवार भेंट की जो अजेय थी, लेकिन साथ ही एक चेतावनी भी दी, रावण, ये खड्ग तब तक ही तुम्हारा साथ देगी जब तक तुम्हारा मार्ग अधर्म का न होगा। वरदान पाकर रावण लंका तो लौटा, पर अब वह पहले वाला रावण नहीं था। अब वह महादेव का परम प्रिय अनन्य भक्त बन चुका था। लंका की गलियों में अब वेदों की जच्चाओं के साथ साथ महादेव के जयकारे गूंजने लगे। रावण ने लंका के केंद्र में एक विशाल शिवालय की स्थापना की और अपने जीवन का प्रत्येक क्षण महादेव की आराधना में लगाने का ढोंग नहीं बल्कि वास्तविक अभ्यास शुरू किया। परंतु क्या यह भक्ति स्थायी थी? क्या रावण का प्राप्त किया हुआ ज्ञान उसे उसके आने वाले पतन से बचा पाया? भक्ति जब सत्ता और शक्ति के साथ मिल जाती है तो वह है अक्सर अहंकार का नया रूप ले लेती है। रावण के जीवन में भी महादेव के प्रति यह प्रेम अब एक नए अधिकार की ओर बढ़ रहा था। उसे लगने लगा कि महादेव केवल उसके हैं और वह जो चाहे महादेव से प्राप्त कर सकता है। महादेव से चंद्रहास खड्ग और अजय होने का वरदान पाकर रावण जब लंका लौटा तो उसका स्वागत किसी साधारण राजा की तरह नहीं बल्कि एक सिद्ध पुरुष की तरह हुआ। रावण ने अपनी तपस्या के बल पर न केवल महादेव को प्रसन्न किया था बल्कि ब्रह्मांड के गूढ़ रहस्यों को भी जान लिया था। वह केवल युद्ध की कला में निपुण नहीं था बल्कि ज्योतिष, आयुर्वेद, राजनीति और संगीत का भी प्रकांड ज्ञाता बन चुका था। रावण ने अपनी बुद्धिमत्ता से लंका को एक ऐसी नगरी में बदल दिया जिसकी तुलना स्वर्ग से भी नहीं की जा सकती थी। उसने विश्वकर्मा से कहकर लंका को स्वर्ण से मढ़वाया। लंका की चमक ऐसी थी कि सूर्य की किरणें भी वहां आकर मंद पड़ जाती थी। लेकिन रावण का असली वैभव उसका धन नहीं बल्कि उसका ज्ञान था।
उसने रावण संहिता जैसे महान ग्रंथों की रचना की, जिसमें उसने ग्रहों और नक्षत्रों को वश में करने की विधियां लिखी थी। कहा जाता है कि रावण की भक्ति और शक्ति का प्रभाव इतना अधिक था कि स्वयं नवग्रह शनि, सूर्य, मंगल और अन्य उसकी आज्ञा का पालन करते थे। रावण ने अपनी शक्ति के मद में आकर ग्रहों को अपने सिंहासन की सीढ़ियों के नीचे बांध दिया था। वह चाहता था कि उसका पुत्र मेघनाद जब जन्म ले तो ग्रह ऐसी स्थिति में हो कि वह अमर हो जाए। यह रावण के ज्ञान की पराकाष्ठा थी कि वह काल और समय के चक्र को भी चुनौती देने लगा था। महादेव के प्रति उसकी श्रद्धा का यह आलम था कि लंका के हर घर के द्वार पर महादेव का चिन्ह अंकित था। रावण स्वयं प्रतिदिन सहस्त्रों पार्थिव शिवलिंग बनाकर उनका पूजन करता था। उसकी वीणा वादन की कला इतनी श्रेष्ठ थी कि जब वह महादेव के सम्मुख वीणा बजाता तो स्वयं नंदी और गण मंत्रमुग्ध होकर झूमने लगते थे। रावण ने संगीत के 7 सुरों को महादेव की डमरू की ध्वनि से जोड़कर रागों की रचना की थी। परंतु जैसे जैसे लंका का वैभव बढ़ा, रावण के भीतर एक सूक्ष्म परिवर्तन आने लगा। उसे लगने लगा कि यदि वह महादेव का इतना बड़ा भक्त है तो उसे किसी भी नियम का पालन करने की आवश्यकता नहीं है। उसका ज्ञान अब उसे विनम्र बनाने के बजाय क्रूर बनाने लगा। वह भूल गया कि विद्या विनय देती है। उसने ऋषियों और मुनियों को तंग करना शुरू कर दिया। उसे लगा कि जो महादेव का भक्त है वह प्रकृति के नियमों से ऊपर है। रावण की सभा में बड़े बड़े विद्वान और तपस्वी हाथ जोड़कर खड़े रहते थे। उसने अपनी शक्ति से यमराज को भी परास्त कर दिया था। लंका में अकाल या बीमारी का कोई नामो निशान नहीं था। प्रजा सुखी थी, पर वह सुख भय पर टिका था। रावण ने महादेव की भक्ति को अपनी सत्ता का कवच बना लिया था। वह अक्सर कैलाश की ओर देखता और सोचता कि महादेव ने उसे अजेय बनाया है, इसलिए वह जो चाहे कर सकता है। इसी कालखंड में रावण ने बाली और सहस्त्रबाहु अर्जुन जैसे योद्धाओं से पराजय भी झेली, जिससे उसकी आंखों पर पड़ा अहंकार का पर्दा कुछ समय के लिए हटा। उन पराजयों ने उसे याद दिलाया कि अभी भी संसार में ऐसी शक्तियां हैं जो उसे चुनौती दे सकती हैं। पर रावण ने उन सीखों को भुलाकर पुनः महादेव की ओर घोर आराधना शुरू कर दी, ताकि वह उन कमियों को भी दूर कर सके। रावण का ज्ञान उसे यह समझाने में विफल रहा कि भक्ति अहंकार का पोषण करने के लिए नहीं, बल्कि अहंकार को मिटाने के लिए होती है। वह महादेव का प्रिय तो था, पर वह महादेव के तत्व को नहीं समझ पाया। रावण का अहंकार अब उस सीमा पर पहुंच चुका था जहां उसे लगने लगा कि महादेव की भक्ति पर केवल उसी का अधिकार है। उसे अपनी शक्ति पर इतना अटूट विश्वास था कि वह भूल गया कि महादेव केवल भोलेनाथ नहीं, बल्कि रुद्र भी है। लंका के वैभव और स्वर्ण की चमक ने उसकी बुद्धि को मोह के जाल में फंसा दिया था। एक समय की बात है, रावण पुनः कैलाश पर्वत पर महादेव के दर्शन हेतु पहुंचा। वहां उसने माता पार्वती को महादेव के वाम अंग में विराजमान देखा। माता पार्वती का अलौकिक सौंदर्य और उनकी दिव्य आभा देखकर रावण के मन में एक विचित्र और अनुचित विचार आया। उसने सोचा कि यदि वह महादेव का सर्वश्रेष्ठ भक्त है तो संसार की सबसे श्रेष्ठ शक्ति और सौंदर्य भी उसी के पास होना चाहिए। अपनी विद्वत्ता के मद में चूर रावण ने महादेव से विनय की, प्रभु आपने मुझे सब कुछ दिया, पर मेरी लंका में आपके जैसी शक्ति और शोभा की कमी है। मैं चाहता हूं कि माता पार्वती मेरी लंका की शोभा बढ़ाएं। रावण की इस दृष्टता को सुनकर कैलाश का वातावरण अचानक अत्यंत शीतल से अत्यंत भयानक हो गया। गण कांपने लगे और नंदी की आंखों में क्रोध की अग्नि उतर आई। महादेव जो अंतर्यामी है, रावण के मन के कुत्सित विचार को समझ गए। उन्होंने रावण को उसकी औकात याद दिलाने के लिए एक माया रची। उन्होंने कहा, रावण, यदि पार्वती स्वयं तुम्हारे साथ चलना चाहे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं। रावण हर्षित हो उठा, परंतु जैसे ही उसने माता पार्वती की ओर देखा, माता का रूप अत्यंत भयंकर काली के रूप में परिवर्तित होने लगा। उनकी आंखों से क्रोध की ज्वाला निकलने लगी। माता पार्वती ने रावण को धिक्कारते हुए कहा, रे मूर्ख रावण, तूने अपनी भक्ति का मूल्य एक वस्तु की भांति मांगा। तूने उस शक्ति पर दृष्टि डाली जो समस्त ब्रह्मांड की जननी है। तूने महादेव के प्रेम को अपनी वासना और अहंकार का साधन बनाया है।
माता का क्रोध देखकर रावण के प्राण सूखने लगे। वह समझ गया कि उसने कितनी बड़ी भूल कर दी है। माता पार्वती ने उसी क्षण रावण को श्राप दिया, जिस स्त्री के सौंदर्य और शक्ति पर तूने आज कुदृष्टि डाली है, वही स्त्री शक्ति भविष्य में तेरी मृत्यु और तेरी लंका के विनाश का कारण बनेगी। तेरा अहंकार ही तुझे ऐसे मार्ग पर ले जाएगा जहां तेरा सारा ज्ञान और तेरी सारी भक्ति तुझे बचा नहीं पाएगी। रावण भयभीत होकर महादेव के चरणों में गिर पड़ा और क्षमा याचना करने लगा। महादेव ने उसे शांत तो किया, पर माता का श्राप अमिट था। इस घटना ने रावण के मन में देवताओं और विशेषकर शक्ति देवी के प्रति एक द्वेष भर दिया। वह लंका तो लौट आया, पर उसका हृदय अब शांत नहीं था। उसे लगने लगा कि वह महादेव को तो प्रसन्न कर सकता है, पर नियति उसे चुनौती दे रही है। यही वह समय था जब रावण ने वेदों के विरुद्ध जाकर तामसिक शक्तियों का संचय करना शुरू किया। उसकी भक्ति अब सात्विक न रहकर स्वार्थ और भय से प्रेरित होने लगी। उसने अपनी बहन शूर्पणखा और अपने भाइयों को खुली छूट दे दी कि वे सर्षियों के यज्ञों को भंग करे। उसे लगा कि यदि वह देवताओं को कमजोर कर देगा तो माता पार्वती का श्राप भी विफल हो जाएगा। रावण का पतन यहीं से प्रारंभ हो चुका था। उसकी बुद्धि का विनाश उसके विवेक के खोने से शुरू हुआ। उसने अपनी शक्ति का उपयोग धर्म की रक्षा के बजाय अधर्म की स्थापना में करना शुरू कर दिया। वह भूल गया कि महादेव केवल तपस्या से नहीं, बल्कि सत्य और सदाचार से प्रसन्न होते हैं। रावण के जीवन में माता पार्वती का श्राप एक ऐसी चिंगारी थी जिसने उसके विनाश की पटकथा लिख दी थी। लंका का राजा अब केवल एक भक्त नहीं, बल्कि एक हठी अभिमानी बन चुका था। उसकी बहन शूर्पणखा जब पंचवटी से अपनी कटी हुई नाक और अपमान लेकर लंका पहुंची, तो रावण के भीतर सोया हुआ प्रतिशोध का राक्षस जाग उठा। उसे पता चला कि वन में 2 तपस्वी राजकुमार और एक अत्यंत सुंदरी स्त्री रह रहे हैं। अपनी विद्वत्ता के कारण रावण जान चुका था कि वे कोई साधारण राजकुमार नहीं, बल्कि साक्षात विष्णु के अंश हैं। लेकिन यहाँ रावण की भक्ति ने एक विचित्र और भयानक मोड़ लिया। उसके मन में 2 विचार चल रहे थे, एक तरफ प्रतिशोध और वासना और दूसरी तरफ मोक्ष की लालसा। उसे लगा कि यदि वह साक्षात भगवान के हाथों मारा जाए तो उसे वही पद प्राप्त होगा जो महादेव के सानिध्य में मिलता है। पर इस मोक्ष को पाने के लिए उसने जो मार्ग चुना वह महापाप का मार्ग था। मारीच को सोने का हिरण बनाकर रावण ने छल की रचना की। एक प्रकांड ब्राह्मण जिसने वेदों की चाय लिखी थी, आज एक साधु का वेश धरकर सीता हरण करने निकला था। जब वह कुटिया के सामने पहुंचा और भिक्षाम देहि का स्वर लगाया, तो वह केवल भिक्षा नहीं मांग रहा था, बल्कि पूरी सृष्टि के विनाश का द्वार खोल रहा था। माता सीता ने जैसे ही रेखा लांघी, रावण ने अपने असली राक्षस रूप को प्रकट किया। जटायु के साथ युद्ध करते समय रावण का बल तो दिखा, पर उसकी नैतिकता पूरी तरह मर चुकी थी। उसने एक वृद्ध पक्षी के पंख काट दिए जो धर्म की रक्षा कर रहा था। सीता माता को लंका लाकर उसने अशोक वाटिका में रखा। यहाँ रावण का द्वंद्व चरम पर था। वह चाहता तो बल प्रयोग कर सकता था, पर महादेव के भक्त होने के नाते उसके भीतर का एक अंश उसे रोक रहा था और दूसरा अंश उसे निरंतर उकसा रहा था। रावण प्रतिदिन अशोक वाटिका जाता और अपनी शक्ति का प्रदर्शन करता। वह सीता माता को अपनी लंका के वैभव और महादेव के वरदानों की कहानियां सुनाता। उसे लगता था कि उसकी स्वर्णमयी लंका और उसका शिव भक्त होना किसी भी स्त्री को प्रभावित कर सकता है। पर वह यह भूल गया कि सीता साक्षात शक्ति का रूप है, वही शक्ति जिसका अपमान उसने कैलाश पे किया था। लंका के विद्वानों और उसके मंत्रियों ने उसे समझाया, विभीषण ने उसे धर्म की याद दिलाई, पर रावण का तर्क यह था, मैंने महादेव को जीता है, मैंने यमराज को बांधा है, तो ये साधारण मनुष्य मेरा क्या बिगाड़ लेंगे। उसकी भक्ति अब उसके लिए एक अहंकार का ढाल बन गई थी। उसे विश्वास था कि जब तक उसके पास महादेव का दिया चंद्रहास खड्ग है और जब तक वह शिव का नाम ले रहा है, उसे कोई नहीं मार सकता। लेकिन रावण ये नहीं समझ पाया कि महादेव केवल सत्य के पक्ष में खड़े होते हैं। अधर्म के मार्ग पर चलने वाला भक्त, चाहे वह कितना ही बड़ा विद्वान क्यों ना हो, अंततः विनाश को ही प्राप्त होता है। लंका के आकाश में अब काले बादल छाने लगे थे। समुद्र के उस पार से वानर सेना की गर्जना सुनाई देने लगी थी। राम की सेना सेतु का निर्माण कर रही थी
और रावण अपनी सभा में बैठकर अट्टहास कर रहा था। राम की वानर सेना ने जब समुद्र लांघकर लंका की धरती पर पैर रखा तब पूरी लंका नगरी थर्रा उठी। रावण अपने महल के झरोखे से उस विशाल सेना को देख रहा था, पर उसकी आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सी चमक थी। वह जानता था कि काल उसके द्वार पर दस्तक दे रहा है, लेकिन उसे अपनी भक्ति पर इतना गुमान था कि उसने महादेव से एक गुप्त वरदान की कामना की। युद्ध के पहले दिन से ही लंका के बड़े बड़े योद्धा धराशायी होने लगे। कुंभकर्ण और मेघनाद जैसे महावीर जब मारे गए तब रावण को अपनी शक्ति के बिखरने का आभास हुआ। अपनी आंखों के सामने अपने कुल का विनाश होते देख रावण ने एक अंतिम और अत्यंत कठिन मार्ग चुना। वह युद्ध भूमि छोड़कर लंका के गुप्त पाताल गृह में चला गया और विजय यज्ञ आरंभ किया। रावण का यह यज्ञ महादेव और शक्ति को प्रसन्न करने के लिए था। उसने संकल्प लिया कि यदि वह इस यज्ञ को पूर्ण कर लेता है तो उसे एक ऐसा रथ और अस्त्र प्राप्त होगा जिससे स्वयं इंद्र भी उसे पराजित नहीं कर पाएंगे। हवन कुंड की अग्नि प्रज्वलित हुई और रावण ने अपनी एकाग्रता की पूरी शक्ति झोंक दी। वह मंत्रों का उच्चारण करने लगा, वही मंत्र जिनसे कभी उसने शिव को प्रसन्न किया था। इधर युद्ध भूमि में श्री राम परेशान थे, क्योंकि रावण के बिना युद्ध अधूरा था और विभीषण ने चेतावनी दी थी कि यदि रावण का यज्ञ पूर्ण हो गया तो उसे जीतना असंभव हो जाएगा। श्री राम के आदेश पर हनुमान और अंगद ने लंका में प्रवेश किया और रावण के यज्ञ को भंग करने का प्रयास किया, पर रावण अडिग था। वानरों ने उसके ऊपर पत्थर फेंके, लंका के सैनिकों को मारा, पर रावण की समाधि नहीं टूटी। अंत में वानरों ने रावण की पत्नी मंदोदरी को अपमानित करना शुरू किया। जब मंदोदरी की चीख रावण के कानों में पड़ी तो उसके भीतर का रक्षक और पति जाग उठा। उसका क्रोध उसकी भक्ति पर भारी पड़ गया। रावण ने अपनी आंखों को खोला और यज्ञ अधूरी छोड़कर खड़ा हो गया। यही उसकी सबसे बड़ी हार थी। उसकी एकाग्रता टूट चुकी थी और महादेव की परीक्षा में वह इस बार असफल रहा। युद्ध भूमि में राम और रावण के बीच का महासंग्राम अपने अंतिम चरण में था। रावण के 20 हाथ और 10 सिर एक प्रचंड अग्नि के समान राम की सेना पर टूट रहे थे। राम के बाण रावण के सिरों को काट रहे थे, परंतु महादेव के वरदान और नाभि में स्थित अमृत के कारण वे सिर पुनः उत्पन्न हो जाते थे। आकाश में खड़े देवता भी व्याकुल थे कि इस प्रकार विद्वान और मायावी का अंत कैसे होगा। रावण के गिरते ही चारों ओर सन्नाटा छा गया। लंका का सूर्य अस्त हो रहा था, किंतु राम जानते थे कि जो धरती पर पड़ा है वह केवल एक शत्रु नहीं है, वह इस युग का सबसे बड़ा ज्ञानी और महादेव का अनन्य भक्त भी है। राम ने लक्ष्मण की ओर देखा और कहा, लक्ष्मण, रावण के पास जाओ, वह महान राजनीतिज्ञ और वेदों का ज्ञाता है। वह मृत्यु के निकट है, उससे राजनीति और जीवन का अंतिम उपदेश लेकर आओ। लक्ष्मण चकित थे, पर वे राम की आज्ञा मानकर रावण के सिर की ओर खड़े हो गए। रावण ने आंखें नहीं खोली। लक्ष्मण वापस आए और राम से कहा कि रावण ने कुछ नहीं कहा। राम मुस्कुराए और बोले, लक्ष्मण, यदि किसी से ज्ञान प्राप्त करना हो तो उसके सिर के पास नहीं, उसके चरणों में बैठना चाहिए। लक्ष्मण पुनः गए और रावण के चरणों के पास बैठ गए। तब रावण ने अपनी मरती हुई आंखों को खोला और लक्ष्मण को जीवन के 3 सबसे बड़े सत्य बताए। रावण ने कहा, हे सौमित्र, पहली शिक्षा यह है कि शुभ कार्य में कभी देरी नहीं करनी चाहिए और अशुभ को जितना टाल सको टालना चाहिए। मैंने राम की शरण में आने के शुभ कार्य को टाला और सीता हरण के अशुभ कार्य में शीघ्रता की, यही मेरे विनाश का कारण बना। रावण ने दूसरी शिक्षा दी, अपने सारथी, अपने द्वारपाल और अपने भाई से कभी शत्रुता नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वे तुम्हारे विनाश के सबसे बड़े गवाह बन सकते हैं। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा उसने यह दी, कभी भी अपने शत्रु को खुद से छोटा और कमजोर मत समझो। मैंने वानरों और मनुष्यों को साधारण समझा, जबकि वे ही काल बनकर आए। रावण के मुख से फूटते ये शब्द उसकी वर्षों की तपस्या और अनुभवों का निचोड़ थे। उसने लक्ष्मण से कहा कि वह महादेव का भक्त तो था, पर उसने अपनी शक्ति को अपना ईश्वर मान लिया था। रावण के प्राण निकलने ही वाले थे कि तभी उसे राम के रूप में साक्षात विष्णु के दर्शन हुए। उसकी आंखों में पश्चाताप के आंसू थे।
उसने मन ही मन महादेव को याद किया और अनुभव किया कि उसकी मृत्यु किसी साधारण मनुष्य के हाथों नहीं बल्कि स्वयं परमात्मा के हाथों हो रही है। लंकाधिपति रावण ने अंतिम सांस ली। उसकी आत्मा शरीर छोड़कर एक दिव्य प्रकाश के रूप में राम के चरणों में विलीन हो गई। एक महान युग का अंत हुआ, एक ऐसी भक्ति का अंत हुआ जिसमें अहंकार की मिलावट थी।